विश्व के इस समय दो सबसे बड़े मुद्दे हैं। पहला यह कि पूरे विश्व के अंदर कोरोना रुक नहीं रहा। दूसरा उनको यह मुद्दा है कि भारत के अंदर जिस प्रकार से कोरोना फैलना था वो उस प्रकार से फैल नहीं रहा। इस बात को लेकर भी विश्व काफी ज्यादा परेशान रहता है और यहां पर लोग गिलोय का, अश्वगंधा का, तुलसी का बहुत इस्तेमाल करते हैं। क्या बाबा रामदेव ने कोरोनिल जो दवा बनाई है उसके ऊपर विवाद इसीलिए खड़ा हो रहा है? और क्या जो विवाद है उसके अंदर इन सब का कुछ लेना देना है? स्वामी सुमेधानंद जी सरस्वती जो बाबा रामदेव के साथ में 40 साल से ज्यादा रहे हैं, कल भी उनके साथ में थे, सीकर के सांसद हैं, उनसे हम पूछना चाहते हैं। कहा जा रहा है कि आपकी जो दवाई है उसके तो क्लिनिकल ट्रायल्स हुए नहीं है और आप जबरदस्ती बोल रहे हो कि ये जो आपकी जो दवाई है ये एफिशिएंट है। सारा विश्व ये कहता रहा है कि इसका कोई वैक्सीन निकली नहीं है, कोई दवाई निकली नहीं है, कोई इंजेक्शन निकले नहीं है। एक तथ्य हमारे सामने ये आया है कि सारे विश्व में कोरोना की जो गति जिस प्रकार से बढ़ी है, अन्य देशों की तरह से बढ़नी चाहिए थी, उसके अपेक्षा हमारे यहाँ तुरंत कोरोना के पेशेंट ठीक हो जाते हैं। मैं समझता हूँ कि स्वामी रामदेव जी ने दुनिया के अंदर दो चीज़ों पर जो काम किया है, योग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित किया और आयुर्वेद को एलोपैथिक डॉक्टर उसकी पुड़िया को फेंक देते थे, कहाँ से राख की चुटकी पकड़ करके लाए हो। लेकिन स्वामी रामदेव जी ने एक एक चीज़ के ऊपर 250 करोड़ की लैब स्थापित करके, माने प्रधानमंत्री जी उसका उद्घाटन करवा करके, और एक एक चीज़, तुलसी के पत्ते में कौन कौन से इंस्ट्रक्टर हैं, उसका टेस्ट, हल्दी में कौन सा है, मेथी में कौन सा है, धनिया में कौन सा है, दालचीनी में कौन सा है, एक एक चीज़ का प्रयोग करके और उसके ऊपर उन्होंने रिसर्च अनुसंधान किया। अब भी कोरोना के संदर्भ में भी उन्होंने विभिन्न दवाओं के ऊपर रिसर्च किया है कि कोरोना में डॉक्टर स्वयं कहते हैं खांसी आएगी, जुकाम होगा, छींकें आएंगी, इम्यूनिटी सिस्टम को कौन सी डेवलप करेगी। तो ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट और विकास का काम उन्होंने किया है, रिसर्च का काम किया है। विश्व के अंदर एकमात्र इस प्रकार का अनुसंधान केंद्र इसका है जिसमें आयुर्वेद के पत्ते पत्ते के ऊपर एक एक जड़ी बूटी पर रिसर्च होता है। बाबा जी, यहां पर कोरोनिल की हम बात करेंगे और साथ ही के अंदर हम ये भी जानना चाहेंगे कि हमने अलग अलग लोगों से बात करी, चेयरमैन है जो जीवा आयुर्वेद है जो कि बहुत ही बड़ा एक और ब्रांड है पतंजलि की तरह, उनके चेयरमैन से भी हमने बात करी और वो कह रहे हैं कि इसी समय में भारतीयों के अंदर च्यवनप्राश की जो सेल है वो 12 गुनी बढ़ गई है, अश्वगंधा की सेल बढ़ गई है, गिलोय की बढ़ गई है और जिन जिन चीजों की सेल बढ़ी है, जिन जिन लोगों ने उसका इस्तेमाल किया है, उसके अंदर कोरोना के जो लक्षण हैं वो या तो कभी आए नहीं या असिम्प्टोमेटिक ही रहे हैं ज्यादातर। इन सब चीजों को लेकर आपने कोरोनिल एक दवा बनाई है, ये एक तरीके से रिसर्च बेस्ड, एक सर्वे बेस्ड हो सकता है, मगर फिर भी क्या ये जो आपने दवा बनाई है इसका जो तौर तरीके लगाए गए हैं, जैसा कहा जा रहा है कि कोरोनिल जो दवाई है ये तो इसका तो क्लिनिकल ट्रायल ही नहीं हुआ है, तो ये इस बारे में क्या कहेंगे आप? हमारे पास में ये जो चीज़ रखी है स्वासारी है, स्वासारी में वासात का सबसे बड़ा महत्व है। तो उन्होंने एक एक चीज़ को उठा करके बताया कि भाई ये अलग अलग चीज़ हैं और मैं समझता हूँ कि इन अलग अलग चीज़ों के ऊपर इनका क्लिनिकल ट्रायल हुआ है। तो ये नाम पर जो बवाल कर रखा है, मैं समझता हूँ ये लोगों की सूझबूझ कम है, ये अज्ञानता का प्रतीक है। नाम के ऊपर विवाद करने की जरूरत नहीं है, काम के ऊपर विचार करो कि उन्होंने काम किया है, रिसर्च क्या किया है, अनुसंधान क्या किया है, इस पर विचार करना चाहिए। स्वामी जी, आपने बहुत ही बड़ी बात बताई है जो कोई भी समझ नहीं पा रहा है। कई सारे हमने इंटरव्यूज देखे हैं जिसके अंदर चेयरमैन साहब, जो निम्स के चेयरमैन साहब है, वो ये बोल रहे हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूएंट्स का, मतलब जैसे अश्वगंधा वगैरह, गिलोय वगैरह है, उसका हमने टेस्ट किया है, कोरोनिल का नहीं किया। जबकि आपने अभी बहुत ही चीज को क्लियर किया है कि जो क्लिनिकल ट्रायल होती है या टेस्ट होता है वो तो हमेशा होता ही उनका है, और जो ब्रांड्स होते हैं उन ब्रांड्स का कभी क्लिनिकल ट्रायल नहीं होता। एक बार जो चीज प्रूव हो जाती है उसके बाद में वो अलग अलग ब्रांड से जाती है। तो ये तो आपने एक ऐसी बात बताई है जो इस समय सबसे बड़ा भ्रम था वो क्लियर हो गया है। इसके बाद में आप ये बताइए कि ये जो एक और जो डेटा है सामने हमारे कि भारतीयों के अंदर कम कोरोना प्रभाव डाल रहा है और जो हमारी रिकवरी रेट है वो बहुत ज्यादा हाई है। क्या इसके अंदर भी आपको पास में कोई इंफॉर्मेशन है कि जो पर्टिकुलर सेगमेंट है जो मतलब इन सब चीजों का इस्तेमाल करता है और जो नहीं करता है, क्या उनका और इनके रिकवरी रेट में और इन्फेक्शन रेट में कोई आपके पास में कुछ डेटा है इस प्रकार से सरकारी? देखिए, सरकारी डेटा तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं विभिन्न एजेंसीज के माध्यम से, समाचार पत्रों के माध्यम से जो सूचना और जानकारी हमें मिल रही है उसमें एक बात स्पष्ट है। अभी इन दिनों में आपने ये देखा कि आयुर्वेद की दुकानों के ऊपर भीड़ लग गई, हल्दी बिक रही है, हल्दी का प्रयोग लोग दूध में कर रहे हैं। मेरे आश्रम के अंदर कम से कम 5 क्विंटल गिलोय लोग लेकर के चले गए
जिस गिलोय को हमें बताना पड़ता था, समझाना पड़ता था कि ये गिलोय है। स्वामी जी, ये तो आपने जो बात कही है ये बिल्कुल स्टैटिस्टिक्स के ऊपर भी फिट बैठती है कि जैसे ही कोरोना आया था उस समय इम्यूनो मॉड्यूलेटर्स जो ड्रग्स हैं इसका काफी ज्यादा सेवन हुआ था और अब इनकी मार्केट के अंदर कमी हो गई है और ये जितने लोग इनको सेवन कर रहे थे वो काफी हद तक इनसे बचे हुए थे। और ये सारा का सारा जो डेटा है इसको सामने लाने के लिए क्या आपने जो एक तरीका बनाया है, क्या वो तरीका प्रॉपरली लोग समझ नहीं पा रहे क्योंकि उनके सामने भ्रम आ रहा है कि भाई इसका तो क्लिनिकल ट्रायल हुआ नहीं है और जिसका क्लिनिकल ट्रायल नहीं होना था उसका नहीं हुआ है, जिस ब्रांड का हो रहा है उसके ब्रांड के ऊपर समस्या क्रिएट की जा रही है। तो ये इस मानसिकता के पीछे आप कौन सी मानसिकता मान रहे हैं कि सामने आ रही है चीजें, जो इनका सेवन कर रहा है वो ठीक हो रहा है, उसको बीमारी नहीं हो रही है, क्या कहेंगे इस पे? भारत सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उन्होंने भी एक गाइडलाइन जारी की, प्रचारित किया कि ये दवाई हैं, हमारे काढ़े हैं, इनका प्रयोग करने से इम्यूनिटी सिस्टम डेवलप होगा। स्वामी रामदेव जी ने भी यही बात कही है कि भाई हमने ये दवाई बनाई है और इन दवाइयों से हमने इलाज की है, मैंने उनको फायदा किया है। प्रश्न ये खड़ा होता है, हमारी जो आयुर्वेद की दवाएं हैं उनके ऊपर रिसर्च का काम जो स्वामी जी की लैब के अंदर हुआ है, बशर्ते वो काम सरकार कर लेती। सरकारी स्तर के ऊपर एलोपैथी के ऊपर जो पैसा हुआ है उसका 10% पैसा भी आयुर्वेद पर नहीं हुआ। और उसका कारण क्या हुआ कि हमेशा विदेशी कंपनियां हमारे पर आवी रही हैं, विदेशी कंपनियां हमारे ऊपर दबाव डाले रही हैं और हमारी जो स्वदेशी सिस्टम था, हमारी कोई आयुर्वेद की बहुत कम कंपनियां ऐसी थी जिन्होंने रिसर्च पर काम करने की कोशिश की है। तो मैं आपसे कहना चाहता हूं कि लोगों को भी कहना चाहता हूं कि इस भ्रम को निकाल दें। आज हमारी जो आयुर्वेद की बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, फार्मेसीज हैं, वो इस पर काम कर रही हैं और अब दुनिया की कोई ताकत नहीं जो आयुर्वेद को आगे बढ़ता रोक दे और हमारी जड़ी बूटियों के प्रभाव को रोक दे। एक बात बिल्कुल लास्ट आपसे पूछ लेते हैं कि जिस प्रकार से, क्योंकि राजस्थान के अंदर कांग्रेस की सरकार है और यहाँ पर जैसे निम्स के अंदर हुआ उसके बाद उन्होंने स्टेटमेंट्स जो है वो बीच का रास्ता निकाला और एक तरीके से देखा जा सकता है कि उनके ऊपर दबाव है। दूसरा ये भी देखा जा सकता है कि जो स्टैटिस्टिक्स हैं वो इन सभी दवाओं के फेवर के अंदर जा रहे हैं मगर फिर भी दबाव के अंदर हैं। क्या आप ये मानते हैं कि इसके अंदर पॉलिटिक्स का भी कोई योगदान है और क्या आप ये भी मानते हैं कि जब मान लीजिए सरकार तो हर 5 साल में राजस्थान की बदल रही है, जो सरकार बदलेगी तो इसी प्रकार की देश भावना आपकी सरकार भी रखेगी? कारण क्या है मैं आपको बता रहा हूँ। आपने जो प्रश्न किया है कि राजस्थान सरकार, आज राजस्थान के चिकित्सा मंत्री, राजस्थान के मुख्यमंत्री बार बार स्वामी रामदेव जी के ऊपर आक्रमण कर रहे हैं। मुझे ऐसा लगता है कि वो स्वामी रामदेव जी को भाजपा का मान बैठे हैं। दूसरी बात मैं आपको कहना चाहूँगा कि राजस्थान के चिकित्सा मंत्री ने स्वयं एक स्टेटमेंट दिया, मुख्यमंत्री ने स्टेटमेंट दिया कि हमने कुछ रोगी राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान में आयुर्वेद की चिकित्सा के लिए भेजे हैं और बड़ी तालियां पिटी, बड़ी वाहवाही लूटी कि राजस्थान सरकार आयुर्वेद से चिकित्सा कराएगी। अगर राजस्थान का मुख्यमंत्री, राजस्थान का चिकित्सा मंत्री आयुर्वेद से चिकित्सा कराता है तो उचित है और स्वामी रामदेव जी या निम्स का कोई चिकित्सा करवाता है तो गलत है। तो ये पक्षपातपूर्ण बुद्धि है और इसको राजनीति से दूर रख करके, चिकित्सा में किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। चिकित्सा को सत्यासत्य के उसके ऊपर लेकर के निर्णय करना चाहिए। हमें यही मैं कहना चाहूँगा कि उनको स्वामी रामदेव जी के अंदर उनके रिसर्च को, उसके अनुसंधान को और उनकी दवाइयों को देखना चाहिए, नहीं कि ये देखना चाहिए कि भारत से कांग्रेस की सरकार उखाड़ने में उनका कुछ योगदान रहा। बहुत बहुत धन्यवाद स्वामी जी। तो ये आपने बिल्कुल क्लियर कर दिया और फैक्ट्स के साथ में बताया कि राजस्थान की गवर्नमेंट खुद काढ़े पिलाती है, राजस्थान की गवर्नमेंट खुद NIA के पास में मरीज भेजती है और राजस्थान की गवर्नमेंट के अंदर कई सारे ऐसे नेता भी हैं जो कि इस समय आयुर्वेदिक औषधियों का सेवन कर रहे हैं। मगर मामला तब पेचीदा हो जाता है जैसे ही बाबा रामदेव आकर अपनी दवाई लॉन्च करते हैं। उसके अंदर वही सब चीजें हैं जिनको राजस्थान सरकार भी बढ़ावा देती है, मगर सारा का सारा मामला राजनीतिक हो जाता है। इसके अंदर जो दवाई कंपनियां हैं उसके ऊपर और मीडिया की जो भ्रम की जो स्थिति है, जो क्लियर नहीं हो पा रही है, उसको क्लियर बिल्कुल कर दिया गया है कि क्लिनिकल ट्रायल्स कभी भी ब्रांड के ऊपर नहीं होता, वो कॉन्स्टिट्यूएंट्स के ऊपर होता है जो कि स्टैटिस्टिक्स और डाटा भी उसको रिलेट कर रहे हैं। स्वामी जी ने इतना हमें समय दिया उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।